इस साल 2024 में पूरे इंडिया में कुल मिलाकर 39 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने क्लास 12 के एग्ज़ाम अपीयर किए हैं, सारे स्टेट्स और स्ट्रीम्स को मिला के, जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स होते हैं। और रिज़ल्ट आते ही सबके दिमाग में एक सवाल आने वाला है कि 12th के बाद क्या करें। सवाल काफ़ी वाजिब है क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट ईयर होता है क्लास 12। सबसे पहले मेरा सवाल है आप लोगों से, और सवाल ये है कि कोर्स, जॉब, बिजनेस हम क्यों करते हैं, क्या रीज़न है? तो जवाब है कि पैसा। बिल्कुल, पैसे को लेके हमारा विजन क्या है? कुछ भी नहीं है। जब पैसे को लेके हमारा कोई विजन ही नहीं है तो हम किस बेस पे किसी करियर को सिलेक्ट करेंगे? अगर जैसे तैसे करके करियर चुन भी लिया तो पूरी ज़िंदगी भर पैसे के लिए परेशान रहेंगे। और वैसे करियर का क्या फ़ायदा जो बगैर विजन की चुना जाए, जो बगैर कोई लाइफ के टारगेट के चुना जाए। विजन क्या होता है? विजन एक गोल होता है, आपके ज़िंदगी का गोल, एक लाइफ का टारगेट होता है। आपका फाइनेंशियल टारगेट क्या है? आप लाइफ में कितना पैसा कमाना चाहते हो 10, 15, 20 साल में? क्योंकि लाइफ और टाइम दोनों लिमिटेड है, हमारे पास उसका कंट्रोल नहीं है, वो एक ना एक दिन ख़त्म होना है। तो आपको टारगेट तो बनाना पड़ेगा ना ज़िंदगी के लिए। शर्माने से नहीं चलेगा। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपके पीछे भला बुरा कहेंगे और आपको बोल बचन कहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उस डर से अपने लाइफ का एक विजन नहीं बनाते हो, ये तो वही बात हो गई कि आप ट्रैवल कर रहे हो लेकिन आपको डेस्टिनेशन नहीं पता है, आपको कहाँ जाना है वो पता नहीं, बस आप ट्रैवल किए जा रहे हो। प्लीज़ आप इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में उतार लो कि पहले आपको अपनी लाइफ का टारगेट बनाना है, फिर उसके बाद आपको एक करियर चूज़ करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें समझाने वाला हूँ, जैसे कि आपको किस तरह का करियर चुनना चाहिए, ट्रेडिशनल या स्किल बेस, आने वाले समय में कौन सा करियर ग्रोइंग होगा, कोर्स आप कहाँ से करोगे। तो गाइस, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल का नाम है द माइंडफुल टॉक। और आपको अगर पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले कैसे हमको अपने करियर को चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, किस बात को हमारे दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको किस तरह का करियर चुनना चाहिए, ट्रेडिशनल या स्किल बेस्ड? आप देखिए, करियर चुनना आपके ऊपर होता है। आप एक स्टैटिक और ट्रेडिशनल करियर चुन सकते हैं जो सालों सदियों से चलता आ रहा है, वो बिल्कुल चुनना जायज़ है, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। और वो करियर के लिए मुझे कुछ ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करना पड़ा, बस मैं गूगल पे गया और थोड़ा सा रिसर्च किया गूगल पे, और मुझे एक चार्ट मिला है जो मैं वीडियो में डाल दूंगा आपको, और आप उसको पॉज करके देख लेना। क्या जो लोग ट्रेडिशनल कोर्सेज कर रहे हैं उन सबके पास में नौकरियां है या उनके पास में कोई इनकम सोर्स है? नहीं है, क्योंकि आज के दौर में कंपनियां स्किल बेस्ड हायरिंग कर रही है। स्किल बेस्ड हायरिंग का मतलब होता है कि आपका हुनर और काबिलियत देख करके आपको हायर किया जाता है। एक कंपनी ऑलरेडी एक स्पेसिफिक प्रोफाइल बना देती है कि हमको सिर्फ इसने पढ़ाई की है थियोरेटिकली और उसको कोई स्किल नहीं, कोई नॉलेज नहीं है, हम उसको नहीं रखेंगे। स्किल बेस्ड हायरिंग से कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदे होते हैं। उनका जो ट्रेनिंग टाइम एंड कॉस्ट जो इन्वॉल्व होता है वो बच जाता है। उसके साथ साथ उनको जो एम्प्लॉय मिला है वो काफ़ी प्रोडक्टिव मिला है, मतलब काफ़ी कारगर हो गया है उनके लिए। उनका कॉस्ट भी बचा, उनके लिए प्रोडक्टिव स्टाफ मिला है और उसमें उनको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा ज़्यादा। और अगर जब आप काबिल हो तो कंपनी को आपकी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप ये बात समझ लीजिए, क्योंकि यही फ्यूचर है। समझ आया ना? स्किल पे फोकस करो, ना कि सिर्फ सर्टिफिकेट पे। चलो तो अब देखते हैं कि कौन से ऐसे ग्रोइंग करियर है जिसको आप चुन सकते हो और उसमें अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो। आज के डेट में जो मुझे करियर बेस्ट ग्रोइंग लगे हैं, मैंने उसको लिस्ट डाउन किया है, उसकी एक लिस्ट बनाया है, तो मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मेरे लिस्ट में आता है वो आता है डेटा साइंस और एनालिटिक्स। आज के ज़माने में जब कंपनियाँ कोई भी डिसीजन लेने से पहले डेटा चाहती है, एक डेटा मांगती है, तो उस दौर में आप समझ सकते हो कि एक डेटा साइंटिस्ट या एनालिस्ट का क्या रोल होगा, कितना बड़ा रोल होगा। मतलब उसके डेटा के बेसिस पे कंपनी डिसीजन ले रही है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो, और ये काफ़ी हाई डिमांडिंग स्किल है, तो आपके लिए ये बेस्ट करियर हो सकता है। सेकेंड नंबर पे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। AI अलग अलग सेक्टर जैसे कि हेल्थ केयर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी बदल रहा है। इसीलिए कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट को साथ रखना चाहती है ताकि उनके ज़रिए वो इस टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम यूटिलाइज करके अपनी कंपनी को ग्रो कर पाए।
ये आपके करियर के लिए बेस्ट हो सकता है क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। डिजिटल मार्केटिंग, ऑलमोस्ट सारे बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं और इसी के साथ डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। जो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एनालिटिक्स एक्सपर्ट, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है आगे ग्रो करने का। डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग। साइबर सिक्योरिटी, जितने ऑनलाइन बिजनेस बढ़ेंगे उतना ही उन पे खतरा मंडराएगा और उतनी ही उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। जब साइबर अटैक्स बढ़ने का खतरा बना रहेगा तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती रहेगी। इसीलिए ये करियर काफ़ी बूमिंग है जो साइबर सिक्योरिटी को अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, जितना ऑनलाइन बिजनेस बढ़ेगा उतने ही उनको स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी और ये स्पेस कौन देता है? ये स्पेस देता है एक क्लाउड कंप्यूटर। और आजकल की ग्रोइंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सही और ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग के स्पेशलिस्ट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो बेहतर तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग को मैनेज करना जानता है, अरेंज करना जानता है। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे ही गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सबसे सेफ, फास्ट और एफिशिएंट माना जाता है और आगे आने वाले सालों में ई कॉमर्स 8 से 10% ईयरली ग्रो करेगा और इसी के साथ बढ़ेगी ई कॉमर्स एक्सपर्ट की डिमांड। तो ये करियर भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है और इसकी खास बात यह है कि अगर आपने ई कॉमर्स कर लिया तो छोटे से कैपिटल के साथ आप अपना भी एक बिजनेस शुरू कर सकते हो ई कॉमर्स का। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, ये मेरा फेवरेट है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बनने से आपको अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का, अपने पैशन को शेयर करने का और अपने ब्रांड को डेवलप करने का मौका मिलता है। आपके काम के जरिए आप कई लोगों पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हो जिसके जरिए कई लोगों की जिंदगियां सुधरती है और ये करियर हमेशा ग्रो हो रहा है और होता रहेगा। तो ये करियर भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। मैंने आप लोगों को मोस्ट डिमांडेड करियर्स के बारे में बताया। आप उसमें से कोई एक करियर ले सकते हो या आपको कोई दूसरा करियर पसंद आया होगा आपके चॉइस के हिसाब से, लेकिन उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको 2 पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना है। आपका इंटरेस्ट और पैशन उस करियर से कहीं ना कहीं रिलेट करना चाहिए और आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या उस करियर को चुनने से मेरा फाइनेंशियल टारगेट अचीव हो सकता है, क्योंकि फाइनली हम इतनी मेहनत जो करते हैं वो अपने फाइनेंशियल्स को सुधारने के लिए करते हैं। हमने गरीबी देखी है तो हमको ऊपर आने के लिए एक अच्छा करियर चूज करना होता है। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये मोस्ट डिमांडेड करियर में आपको अपनी शुरुआत करने के लिए कैसे और कहाँ से आपको कोर्सेस मिलेंगे। और ये सारे कोर्सेज जो मैं बता रहा हूँ ये ऑनलाइन अवेलेबल है। इनमें कई सारे कोर्सेज जो होंगे वो फ्री होंगे। जो फ्री होंगे वो आपको बेसिक कोर्सेज मिलेंगे और जो पेड होंगे वो एडवांस कोर्सेज मिलेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को दोनों रेकमेंड करूंगा क्योंकि आपको किसी भी कोर्स को समझने के लिए उसका बेसिक और एडवांस दोनों जानने की ज़रूरत है। जो फ्री बेसिक कोर्स होते हैं ये कुछ हफ्तों के लिए होते हैं, ये 2 हफ्ते चलेंगे या 3 हफ्ते चलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं चलते। और जो पेड एडवांस कोर्सेज होते हैं ये मोस्टली 6 मंथ एंड अबव के कोर्सेज होते हैं क्योंकि ये आपको एडवांस लेवल पे काफ़ी डेप्थ में सिखाते हैं, क्योंकि ये आपके करियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसको एक्सट्रीम लेवल पे उसके एक्सपर्ट्स बनो। अब ये सब कोर्स का रिसर्च करने के लिए आप ये नॉर्मली गूगल पे जाके इसको प्लीज़ सर्च मत करना। मैं आपको इसका दूसरा वेबसाइट बताऊंगा, आप उसमें जा कर के आपको सर्च करना है जो कोर्स का नाम मैंने बताया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग तो आपको लिखना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस अवेलेबल फ्री एंड पेड। ये आपको लिख के सर्च करना है चैट जीपीटी पे और परप्लेक्सिटी एआई पे, तो आपको इसका काफ़ी डेप्थ डिटेलिंग आ जाएगा कि ये कोर्स कौन से वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है, बेसिक कहाँ है, एडवांस किस प्लेटफॉर्म पे है। कभी कभी इत्तेफाक होता है कि जो फ्री आपको बता रहे हैं उसी का नेक्स्ट लेवल एडवांस होता है जिसके लिए आपको पे करना होता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होता है कि आपको बेसिक समझ में आ गया, ये आपने फ्री में किया, एक ट्रायल तौर पर किया, उसके बाद आपको जो है उसका पेड वर्जन लेना होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा देना क्योंकि ये चैनल आपकी लाइफ का साथी बनने वाला है। फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट, टेक केयर।